मैं सोहित कुमार उर्फ जयदेव बौद्ध जल्द सुसाइड करने वाला हूं, क्योंकि मैं मजबूर हो चुका हूं मेरी पत्नी की तरफ से और मेरे ससुराल वालों की तरफ से। इन लोगों ने मुझे इतना टॉर्चर कर दिया है कि अब मुझसे और ज़्यादा इनका जो दबाव है वो सहन नहीं हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूं कि अपनी जो मेरी ज़िंदगी खराब हुई है वो किसी और की ज़िंदगी ना खराब हो, इसलिए मैं अपने मरने से पहले वो सारा सच और मेरी पत्नी की जो अवैध संबंध हैं वो सारे आपके सामने बताना चाहता हूँ, जिससे भविष्य में कभी किसी और को ऐसा समय का सामना ना करना पड़े। मेरी पत्नी तमन्ना पुत्री रामेश्वर सिंह, निवासी हजरतपुर, हम दोनों 3 साल से साथ रह रहे हैं और हमने शादी की थी। फिर 1 महीने बाद हमने कोर्ट से रजिस्टर भी करा लिया था, जो कि कानूनी तौर से हम दोनों पति पत्नी के रूप में रह रहे थे। और मैंने इस लड़की को तब अपनाया था जब इनके घर में मेरी पत्नी तमन्ना की ट्यूशन फीस जमा करने की भी हैसियत नहीं थी। व्यवहार और पढ़ाई मुझे पसंद आई और मैंने तमन्ना को अपनाया। हम दोनों 2 साल से वैवाहिक जीवन जीने लगे और पति पत्नी के वैध संबंध भी रहे। जब भी कोई प्रोग्राम हुआ करता था तब तमन्ना घर में छोटी बहू की भूमिका निभाया करती थी, और जब भी रिश्तेदारी हम जाया करते थे तो रिश्तेदार भी उसे एक छोटी बहू के नाते सम्मान दिया करते थे और विदा दिया करते थे। जितना मुझसे और मेरे परिवार से हो सका उतना हम लोगों ने तमन्ना को सम्मान देने की कोशिश की और दिलवाया भी। और हमारे ही परिवार का एक हिस्सा है तमन्ना, इसलिए हमारे रिश्तेदारों ने भी उससे वैसा ही व्यवहार रखा जैसे एक बहू और बेटी का व्यवहार रहता है। किसी ने भी कभी किसी ने भी इसको कोई भी आपत्तिजनक या गलत कुछ कहा नहीं। परंतु मुझे इस बात का कभी पता नहीं चल पाया कि मेरी पत्नी के अवैध संबंध उसके बुआ के लड़के के साथ हैं, जिसका नाम अर्जुन कुमार सन ऑफ वेद प्रकाश सिंह गुठावली गांव के निवासी हैं, जो कि जनपद बुलंदशहर में है, जो कि तमन्ना का सगा बुआ का लड़का है। वो बहुत दिनों मुझे शक होता रहा, करीब 3 साल से, जब से हम वैवाहिक संबंध में रहे थे तब से, और जब से हमारी शादी हुई थी तब से मुझे शक भी था। लेकिन मैंने एक पारिवारिक एक इज्जत को बचाने के लिए, जिससे हमारी इज्जत बनी रहे और बाहर कोई मामला ना खुले, इस वजह से मैंने कोशिश की इन दोनों को अलग रखने के लिए, जिससे किसी को बाहर पता भी ना चले और घर की इज्जत बनी रहे बराबर। मुझे शक रहा और मैंने तमन्ना पर नजर रखनी शुरू कर दी, और वैसे ही तमन्ना ने भी मेरे पास आना बंद कर दिया। वह बाहर जाने की हट पर अड़ गई कि मुझे बाहर पढ़ना है। मुझे पता था कि इसके बुआ के लड़के दिल्ली में पढ़ रहे हैं, तो मैंने दिल्ली जाने के लिए तमन्ना से मना किया। लेकिन तब हम दोनों में आपसी मतभेद हो गए और तमन्ना ने दिल्ली से अपने कोचिंग का ट्रांसफ़र नोएडा सेक्टर, जिससे वह अर्जुन से आसानी से मिल सके। और जबकि अर्जुन दिल्ली में नहीं गाजियाबाद में रह रहा था। मुझे जानकारी गलत मिली थी कि वो दिल्ली में रह रहा था, और इसी वजह से मैंने तमन्ना से रोक टोक की कि आप दिल्ली नहीं जाओगी, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी। लेकिन बाद में पता चला कि अर्जुन गाजियाबाद में रह रहा है, और तमन्ना ने जो है दिल्ली में अपने मामा माई को बहाना देकर कि मुझे कमरा पसंद नहीं आ रहा है, कि मुझे मन नहीं लगा, कि रहना नहीं है, तो वहाँ से ट्रांसफ़र कराकर नोएडा सेक्टर EW फिजिक्स वल्ला में जाकर उसने ट्रांसफ़र करा लिया और एडमिशन ले लिया, जिससे वह अर्जुन से आसानी से मिल सके। और जबकि अर्जुन दिल्ली में नहीं गाजियाबाद में रह रहा था। जानकारी के मुताबिक उसके कहने पर तमन्ना ने मुझे तलाक के लिए दबाव बनाया, और उसके भाई जतिन और अभय ने मुझे तमंचे के बल पर डराया, धमकाया, और मेरी शादी के सारे फोटो और वीडियो मेरे घर आकर मेरी आंखों के सामने जला दिया और तलाक के लिए दबाव बनाया, और कहा कि अगर इसके बारे में किसी को भी पता चला तो अंजाम बुरा होगा। तब मैंने डर और दहशत के कारण तलाक के लिए हाँ कर दिया और साइन कर दिए। कुछ दिन बाद मैंने अपने शक के दायरे में अपनी पत्नी की जीमेल आईडी अपने फ़ोन में लॉगिन की, जो कि मैंने ही बनाई थी, और उसका पासवर्ड ही मुझे पता था। और
वह आईडी उसी पासवर्ड से खुल गई, क्योंकि तमन्ना ने उसका पासवर्ड चेंज नहीं किया था, और वो आईडी जो है खुल गई। फिर उसी के जरिए मैंने तमन्ना की जीमेल आईडी खोलनी चाहिए, वो इंस्टाग्राम आईडी तमन्ना बौद्ध के नाम से चला रही थी, और मैंने उसकी प्रोफेशनल अकाउंट एक और बनाया था, जिससे कि वो अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से अर्निंग कर सके। तो उसमें था तमन्ना की डायरी। तमन्ना बौद्ध का जो मेन पेज था वो तो खुला नहीं, तमन्ना की डायरी ये उसका प्रोफेशनल अकाउंट खुल गया, जबकि तमन्ना ने उसका नाम चेंज करके माई फेव डोरेमोन लिख दिया था नाम उसका, और उसी के माध्यम से वो अर्जुन से उसमें चैट कर रही थी। और उसी में मैंने देखा सिर्फ अर्जुन और तमन्ना की चैट थी। उस चैट में मैंने वही सब फोटो और चैट के माध्यम से देखा जो तमन्ना ने और मैंने वैवाहिक जीवन में जो संबंध रखे एक दूसरे से, पति पत्नी जैसे शारीरिक संबंध जो होते हैं, वही सब तमन्ना ने अपने बुआ के लड़के अर्जुन के साथ किया हुआ था। कुछ फोटो उसने शेयर किए थे, कुछ चैट करी थी, कुछ उसने अपने प्राइवेट फोटो भी शेयर किए हुए थे। तो उस समय उन्हें देख मेरे हाथ और पैर कांपने लगे और रोना आ गया, मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, और वह चैट पर वेनिस मोड लगा हुआ था। एक बार चैट पढ़ने के बाद तुरंत डिलीट हो गई। तब मैंने फिर व्हाट्सएप के माध्यम से तमन्ना से संपर्क करना चाहा और उसकी हरकतों के बारे में बताया, तो उसने मुझे सब जगह से ब्लॉक कर दिया। तमन्ना ने व्हाट्सएप पर मुझे ब्लॉक कर दिया, और मैंने तमन्ना को व्हाट्सएप पर मैसेज लिखे थे कि मैंने तमन्ना, वो तुम्हारा भाई है, तुमने ऐसा गलत क्यों किया और क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद की। तो उसने मुझे व्हाट्सएप से ब्लॉक करके जीमेल से अपनी पासवर्ड चेंज करके जीमेल आईडी हटा दी, और दोनों जो तमन्ना बौद्ध और तमन्ना की डायरी वाले जो उसने नाम चेंज करके माई फेव डोरेमोन का जो अकाउंट बना रखा था, वो दोनों उसने डिलीट कर दिए। 8 अगस्त की बात है, 8 अगस्त को उसने डिलीट करे, तो 1 महीना लगभग लगता है परमानेंट डिलीट होने में। तो अभी वो रिकवर की जा सकते हैं, क्योंकि 8 अगस्त से 8 सितंबर तक लगभग टाइम होगा, 30 दिन होने का, या 7 सितंबर तक, तब तक रिकवर हो सकती हैं वो चैट, और पता चल सकता है कि तमन्ना का असली चेहरा क्या है और उसका असली चरित्र क्या है, जिससे उसका भी चरित्र पता चले और उसके जो बुआ का लड़का उसका भी पता चले, जिससे भविष्य में कोई भी आगे ऐसा कदम ना उठाए जिससे किसी की जिंदगी बर्बाद हो। और उस समय मेरे पास से सारे अकाउंट उसके हट गए थे। तब मैंने उसके भाई को बुलाया था, अभय कुमार को। अभय को बताया तो वह कहने लगा कि करने दो उसे, जो कर रही है, तुम्हें तो उससे कोई मतलब नहीं है, ना कोई तुमसे कुछ कहेगा, और जो वो कर रही है वो अपने लिए कर रही है, करने दो। ऐसा कहकर उसने जो है फ़ोन काट दिया। उसकी मेरे पास एक रिकॉर्डिंग भी है। इतना सुनकर मैं अंदर से टूट गया, और मुझे अर्जुन पर और तमन्ना पर 3 साल पहले से ही शक था, लेकिन मैंने घर की इज्जत बनी रहे यही सब सोचकर सब सहा, और हर संभव कोशिश की कि तमन्ना और अर्जुन को जल्द से जल्द अलग किया जा सके, और इनके बीच जो संबंध हैं उन्हें जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके बिना किसी को पता चले। और जो इज्जत हमारे परिवार की और तमन्ना के परिवार की है वह भी बनी रहे। मैंने तमन्ना को उस स्थिति में अपनाया था जब इसके पास तमन्ना की फीस भरने के भी पैसे नहीं थे, और तब से अब तक का सारा खर्च मैंने ही तमन्ना का लिया है। लेकिन इन 2 सालों में अब कलर ट्रेडिंग के माध्यम से इनका जो भाई है जतिन मॉर्गन, और वो जैसे भी उसने ऑनलाइन सट्टा चलाकर कलर ट्रेडिंग के माध्यम से पैसा कमाया, इसी कारण इन सभी घर वालों के खाते में करीब 2 करोड़ की रकम, और अब ये अपने गांव में दहशत फैलाने में लगे हुए उस पैसे के माध्यम से। आसपास के सभी लोग दहशत में रखना चाहते हैं। तमन्ना के बड़े भाई मोहित कुमार उर्फ मोनू, उन्होंने सामने वाली महिला के साथ जबरन अवैध संबंध रखे। जब उसने एफआईआर की तो उसे भी डरा धमका कर 151 धारा में बेल करा ली। फिर यही हाल उसके बीच वाले भाई अभय ने भी किया। उसने भी चीती के नगला की एक लड़की को फंसा लिया, नाबालिग लड़की को, उसके साथ जबरन संबंध रखे, और फिर अब उससे शादी करने के लिए उसको मना लिया है, जबकि लड़की अभी शायद वो 18 साल की भी नहीं हुई है। और लेकिन
लोग दहशत मुक्त हो गए हैं। अब जब चाहें किसी पर भी दबदबा जमाने लगते हैं। वही काम ये लोग मेरे साथ कर रहे हैं और मुझसे मेरी पत्नी तमन्ना को तलाक दिलवा कर किसी रईस घर में शादी करना चाहते हैं, जो कि वह भी लड़का भी कलर ट्रेडिंग के माध्यम से ऑनलाइन सट्टा चलाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि ये तो लोग तमन्ना की शादी उस लड़के से करना चाहते हैं मुझसे तलाक कराकर, लेकिन तमन्ना भी उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि वो तमन्ना जो अपने बुआ के लड़के अर्जुन के साथ राजी है, क्योंकि उसी के साथ संबंध रख रही है, वो उसी के साथ रह रही है बाहर। सैटरडे और संडे को उसी के पास रहती है और दोपहर में सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक क्लास चलती है उसकी फिजिक्स बल्ला में, और 2 बजे के बाद में वो अर्जुन के साथ रहती है जाकर। अब जहाँ भी वो जाती है, जहाँ भी रहती है, वो वैवाहिक संबंध में रह रही है और क्या नाम है, अवैध संबंध उसके बन ही रहे हैं। ये लोग अपने कलर ट्रेडिंग वाले लड़के से शादी करना चाहते हैं और तमन्ना अपने बुआ के लड़के से शादी करना चाहती है। कई बार उन्होंने कोशिश की है, मुझे बीच में रोककर धमकी भी दी है और ऐसा माहौल बना दिया कि मेरे पीछे कुछ लड़के भी लगे होते हैं। कभी कभी बाइक लेकर विद मास्क अज्ञात लोग, अज्ञात बाइक, उनकी बाइक पर भी प्लेट पर पिन्नी बंदी होती है, कोई बिना प्लेट की गाड़ी होती है, ऐसे लोग मेरा पीछा करते हैं। अब मैंने घर से भी आना जाना कम कर दिया है, बाहर निकलना बंद कर दिया है। इन्होंने पूरी कोशिश की है कि मुझे इसके रास्ते से साफ किया जाए। मेरी जिंदगी तमन्ना और उसके भाइयों के कारण बर्बाद हुई है। अब और ज़्यादा तनाव और दबाव मुझसे सहन नहीं हो रहा है। जब चाहे ये तीनों भाई अन्य 3 अज्ञात लोगों के साथ मुझे रोक लेते हैं और डराते हैं और मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी देते हैं। अगर यह सब लोग सिर्फ मुझसे दुश्मनी करते तो मैं सहन भी कर लेता, लेकिन यह लोग मेरे परिवार को टारगेट कर रहे हैं, जिससे कि मैं मजबूर हूँ कि ना मैं इनसे लड़ सकता, ना झगड़ सकता, ना ही मैं कोर्ट में कुछ कह सकता, ना मैं इनके आगे FIR कर सकता, क्योंकि ये लोग मुझे नहीं, अब इस समय मेरे परिवार को टारगेट किए हुए हैं कि शायद मुझसे एक बार को ये कुछ ना कुछ समाज के नाते या फिर जैसे मैं समाज में मिलजुल कर रहता हूँ सबसे, तो उस वजह से थोड़ा सा पीछे हट रहे हैं। लेकिन इन्होंने ये सोच लिया है कि भाई इसको कंट्रोल मत करो, इससे अच्छा है कि इसके परिवार को कंट्रोल करो, ये अपने आप दबाव में आ जाएगा। तो ये लोग मेरे परिवार को जो है जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उनको दबाव में लेना चाह रहे हैं। अगर ये सिर्फ मुझसे दुश्मनी करते तो सहन भी कर लेता, लेकिन इन लोगों ने मेरे परिवार को टारगेट किया हुआ है, जिससे मैं अब हर तरह से मजबूर हूँ कि इनसे कुछ ना कह सकूँ। यह सब सोशल मीडिया पर इसलिए वायरल कर रहा हूँ जिससे तमन्ना का असली चरित्र सबको पता चल सके, असली चेहरा दुनिया के सामने आ सके और तमन्ना के भाइयों के बारे में भी समाज में सभी को पता चल पाए, जिससे इन लोगों को इनके किए की सज़ा मिल सके और जिससे ये भाई बहन मिलकर भी भविष्य में किसी का भी भविष्य न बर्बाद कर सकें, किसी व्यक्ति की ज़िंदगी बर्बाद न कर सकें। और इसी के साथ में अपनी कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट इन्होंने जो मुझसे दबाव डालकर जो तलाक के लिए हाँ कराया है, उस तलाक की मैं कॉपी ले आया हूँ, तो उसकी भी मैं आपको सर्टिफिकेट दे दूंगा। डिस्प्ले पर सब लगे मिलेंगे आपको। वह सब सबूत और तमन्ना के कुछ चैट और फोटो वीडियो भी साझा करूंगा। जब अब इन लोगों को सजा दिलाना आप सबके हाथ में है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं इस वीडियो को ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब पर शेयर करूंगा, क्योंकि मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। मैं तो अब इस दुनिया से जा रहा हूँ। कम से कम किसी एक के जाने से किसी और की ज़िंदगी सुरक्षित हो। आने वाले टाइम में जिस प्रकार से तमन्ना ने जो हरकत मेरे साथ की हैं, जो व्यवहार मेरे साथ किया है, जो धोखा मेरे साथ किया है, वो समाज में पता चल सके, दुनिया के सामने आ सके, जिससे कुछ लोग सतर्क रहें और कुछ लोगों की ज़िंदगी बच पाए और कुछ लोगों को सीख मिल पाए इस वीडियो से। इसलिए मैं अपनी सारी सच्चाई, अपने जीवन में जो घटना हुई है मेरी, वो सामने आपके रख रहा हूँ। और वो सारे जो भी सबूत मेरे पास हैं तमन्ना और अर्जुन के बारे में, हालांकि वो कुछ क्लियर नहीं हो पाए हैं, लेकिन उन सब में वो भावना आपको सेलेक्ट करनी है कि वो सच्चे हैं नहीं हैं, क्योंकि एक आईडी पर सिर्फ और सिर्फ तमन्ना और अर्जुन की बातें हो रही हैं। बाकी जो पर्सनल आईडी है जो सब में पब्लिक में बटी हुई है, उससे कोई बात नहीं हो रही है और सिर्फ उसी से बात हो रही है। उसमें भी वैनिश मोड लगा हुआ है कि चैट तुरंत डिलीट हो जाती है। तमन्ना ने एक उसको गिफ्ट भी दिया था जिसमें उसका पर्स वगैरह और बहुत सारी चीज़ें हैं। करीब 1500 रुपये का वो पर्स, 1500 या 3000 रुपये का गिफ्ट भी था।
मैं आपको बताता हूँ उसमें क्या क्या चीज़ थी। वो मैं एक फ़ोटो आपको लगा के दूंगा साइड में, उसमें पहचानना कि टेबल किसकी है। उसमें पर्स, पेन, कीचेन वगैरह ये सब हैं, तो वो देख लेना आपके वास्तविक रूप से वो गिफ्ट अर्जुन के पास ही है नहीं है, और ये तमन्ना ने अपने पास से खरीद कर दिया था। और मैं वो चैट, स्क्रीनशॉट और तमन्ना का अर्जुन का फ़ोटो, अपने सर्टिफिकेट, तलाक के सर्टिफिकेट, कोर्ट मैरिज के सर्टिफिकेट जो अब मेरे पास उपलब्ध हैं वो मैं आपको दूंगा। स्क्रीन पर देखते रहिएगा।